इन दिनों मध्य प्रदेश बॉलीवुड का सबसे फेवरेट शूटिंग लोकेशन बन गया है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ इस कारण नहीं कि मध्य प्रदेश खूबसूरत है, मध्य प्रदेश में कलाकारों की कमी नहीं है, साथ में मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की वो भी बड़ी फ्रेंडली हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि लगातार राजधानी भोपाल से लेकर चंदेरी तक, ओरछा तक, हर जगह इस समय खास तौर पे इस मौसम में लगातार शूटिंग्स जारी हैं। हमारे साथ में कुछ मशहूर हस्तियां मौजूद हैं प्रोडक्शन के क्षेत्र की, एक्टिंग के क्षेत्र की। सबसे पहले दिन जी के पास चलते हैं। कब तक के, अगर हम सबसे पहले बताएं, मध्य प्रदेश को लेके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? बहुत बढ़िया। मैं ऐसे कहेंगे कि मैंने यहाँ पे ये मेरा चौथा प्रोजेक्ट है, तो मैंने हर मौसम देख लिया। मतलब मैं गर्मियों में भी आया तो मतलब बहुत ही दोपहर में जिस तरह की गर्मी होती है वो भी एक्सपीरियंस की, और मैं अब ये मौसम में भी आया हूँ यहाँ पे। अब जो मौसम है बहुत बढ़िया मौसम है, क्योंकि हमें बॉम्बे में ऐसा मौसम देखने नहीं मिलता। तो थोड़ा सा प्लेजेंट और थोड़ा शाम को मस्त ठंडा हो जाता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ के लोग क्या बोले, बहुत प्यार और बहुत सपोर्टिव। और मेरे ख्याल है जैसे आपने कहा कि सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो ये थोड़ा सा मिला जुला के एक पूरे प्रोजेक्ट को हेल्प करता है। और यही कारण है मेरा ख्याल है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की लोकेशंस जो हैं बहुत बहुत सारी, जैसे हमने कल शूट किया, मतलब कल क्या, हम 8 दिन से शूट कर रहे हैं भीमनगर में, तो वो लोकेशन भी क्या बहुत कम देखी है लोगों ने। और ऐसे एक कैरेक्टर की कहानी है जो ऐसी जगह में रहता है, ऐसे मोहल्ले में रहता है, तो हमें एक रियल लोकेशन मिल गई और रियल सब कुछ रियल मिल गया। तो और वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब इतने सपोर्टिव और सब कुछ। तो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे प्रोडक्शन में हैं, हमारे डायरेक्टर हैं राजीव रुइया जी। तो इस सब मिलजुल के ये जो पूरा एक टीम एफर्ट होता है तो बड़ा मजा आ रहा है इधर, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो आपका गेटअप देख रहा हूँ, मैंने अभी तक के जितना आपको देखा है टीवी पे, कसौटी की बात करें, सास भी कभी बहू की बात करें, वो बड़ा ग्लैमरस टाइप का था। ये एकदम अलग टाइप का दिख रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जी 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 जी, ये एक ऐसे वर्ग के बंदे की कहानी है जो बहुत ही निचले वर्ग से आता है, और बेसिकली रियल कैरेक्टर है कि जैसा रहता है, बहुत ही साधारण सा आदमी है। मतलब मुश्किल से अपना घर का खर्चा निकाल पाता है, और कैसे उसकी लाइफ में कुछ आता है तो दोनों मियाँ बीवी मिलके, इनफैक्ट पूरा मोहल्ला कैसे सपोर्ट करता है, ये कहानी है। लेकिन अभी आप जो ट्रेंड देख रहे हैं, या मैं जिन फिल्मों का ट्रेंड देख रहा हूँ, वो राष्ट्रवाद की बातें, फिर उसमें भी हम थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा कम्युनलिज्म और तमाम चीजें। तो ये चैलेंजिंग हो जाता है इस तरीके की थीम और इस तरीके की चीजों पे फिर काम करना थोड़ा। नहीं, देखिए क्या है कि हर अब हमारा काम क्या है, एंटरटेनमेंट। और हमारा काम यह है कि एक अच्छी कहानी को लोगों के सामने पहुंचाना। अच्छी कहानी लगी, हमारे प्रोड्यूसर भी हमारे साथ थे, हमारे डायरेक्टर भी हैं साथ में, इन सब ने, ये पूरी टीम है जिसने सोचा कि ये कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये रियल स्टोरी है। और रियल स्टोरी जब सामने आएगी, और ये ऐसी चीज के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारी कहानी में सिर्फ ये नहीं है कि बस हमने कहानी बोल दी चल दी, एक बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए, जो मतलब हमें लगता है कि हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सिर्फ कम्युनलिज्म जैसे आपने कहा, सिर्फ राष्ट्रवादी, ये सब वैसी चीजें करने का क्या मतलब है, लोग कर रहे हैं, वो भी एक है, ये भी एक है। एक ऐसी कहानी है जो लोगों को पता चलनी चाहिए। प्रोडक्शन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो मतलब वही फिर मैं बात करूंगा, जब हम बात पैसों की आती है, बात आती है कि पैसा निकलेगा कैसे, तो लोगों की सोच है या ये रिस्क फैक्टर कवर होता है इस तरीके के काम में? क्योंकि ये अगर मैं देखता हूँ कि इतना अच्छा काम, इतना अच्छा ही बोलूंगा, लोग भले ही इसको कुछ भी समझे, आम लोग, लेकिन इतना अच्छा काम करना बहुत रिस्की भी होता है। नहीं, मेरा तो क्या है, शुरू से उद्देश्य था कि जो ये कहानी है ओरिजिनल, ये लोगों के बीच में आना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में प्रेम से जो रहते थे, पहले रहते थे, उन्होंने कैसे संघर्ष से एक परिवार को हेल्प करी, तो ये मैसेज मैं समाज को देना चाहता हूँ कि वैसे ही सब मिलजुल के सब रहें। तो इस चीज़ को लाना चाहते हैं। इसमें पैसे का रिस्क तो है, लेकिन वो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर इसमें फिल्में चलती है और प्रॉफिट होता है तो सारा समाज को डोनेट देंगे, करेंगे हम। लोकेशंस और परमिशंस कितनी फ्रेंडली है मध्य प्रदेश की बात बहुत करें? ईजी, बहुत ईजी। एमपी में शूटिंग करना बहुत ईजी है, बहुत हेल्प। हाँ, अच्छा, यहाँ का प्रशासन शासन सब हेल्प करता है। सब हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और जो सिंपली हम देखते हैं जब भी प्रोडक्शन टीम से बात करते हैं बाकी चीज़ों की,
स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिस्ट जब आपको चाहिए होता है, क्राउड चाहिए होता है, ये सारा सब कुछ चाहिए होता है, इस मामले में मध्य प्रदेश में कितना रिसोर्सेज की क्या स्थिति है? बहुत रिसोर्स है, बहुत रिसोर्स। हाँ, यहाँ मैक्सिमम जितने जूनियर आर्टिस्ट हैं, यहाँ के आर्टिस्ट मैक्सिमम यहाँ के लिए हमने भोपाल के लोकली, और बहुत इजी उपलब्ध होते हैं। लोगों का मिजाज कैसा है? भोपाल के लोगों के मिजाज की बात। बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्हें थोड़ा ये लगा, जैसे आपने कहा ना कि बहुत ही उन्होंने मुझे अलग टाइप ऑफ रोल में देखा। अभी ये रोल में देख के थोड़ा सा लगा आप वही है ना तो बट एक बार वो लोग को कंफर्म हो गया, उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ मैं वही हूँ, तो बड़े प्यार से एकदम फर्स्ट क्लास इन सब लोग को मतलब मिलना है, और सब बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप चलिए ना हमारे घर में खाना खा लीजिए। तो बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत अच्छा मिजाज है। देखिए, मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, टैलेंट कितना लगता है आपको? क्योंकि देखिए हम एमपी में, क्योंकि हम स्टेट के स्कूल ऑफ ड्रामा मध्य प्रदेश में चल रहा है, इन तमाम चीज़ों ने कितना जो है यहाँ पर अभी टैलेंट जनरेट किया है, अगर नई जनरेशन की बात करें तो? ये भोपाल में तीसरा प्रोजेक्ट है। इसके पहले मैंने एक पंजाबी मूवी की थी, दूसरा अभी जस्ट 27 दिसंबर को ही हमने पैकअप किया घूंघट का, एंड तीसरा ये चल रहा है। तो यहाँ पे जो थिएटर का जो बोलबाल है और जो थिएटर आर्टिस्ट जिस हिसाब से हैं, और जो जूनियर या वनडे आर्टिस्ट वगैरह जो मिलते हैं, वो काबिले तारीफ़ हैं। मतलब हमें ऐसा देखना नहीं पड़ता कि भाई इसके लिए हमें बॉम्बे जाना है, हाँ इसके लिए हमें बॉम्बे जाना पड़ेगा। जैसे हमारी मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो ओम का कैरेक्टर है, वो पहले हम प्लान कर रहे थे बॉम्बे से लाने का, बट जब हमने भोपाल में ऑडिशन लिया बच्चों के लिए, तो वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड निकले कि हमने बॉम्बे वाले आर्टिस्ट को कैंसिल कर दिया कि भाई ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जो एमपी टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी जो है, वहाँ पे भी वो जो सिंगल डोर है ना, वहाँ पे कुछ गैप नहीं है। मतलब सिंगल डोर मैकेनिज़्म है, आप प्रॉपरली जाओ, आपके काम, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी चीज़ें सही हैं, तो वहाँ पे कुछ भी अनडिस्क्लोज जब ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, तो हमारे लिए भी बहुत इजी हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी देती है उसके लिए सिंगल विंडो है यहाँ पे है, क्योंकि जो हमने पंजाबी मूवी करी थी 2023 में, उसकी सब्सिडी हमारे पास आ भी गई। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में सब्सिडी खाली है बट वो पेपर पे है, एक्चुअल बैंक अकाउंट में नहीं दिखती है, बट यहाँ पे हमें दिखी भी। गवर्नमेंट में है, हाँ, जो बोलते हैं वो है। अच्छा, जिस तरह से मतलब मैंने ये दो चीज़ें होती हैं, जैसे एमपी गवर्नमेंट में बोलते हैं होता है, कई बार क्या होता है पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी बना दी जाती है, लेकिन पॉलिसीज़ में दो चीज़ें होती है, या तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, या दूसरा ये हो पाता है तो उसके लिए अंडर टेबल बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत ईजी सब्सिडी भी मिलती है, हर चीज़ की परमिशन मिलती हैगी, और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। और हम तो आने वाली 2-3 मूवी जो है यहीं प्लान कर रहे हैं एमपी में। आपके और प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से चल रहे हैं अभी, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, ओटीटी के लिए क्या चल रहा है? अभी तो वही, जैसे इसके पहले हमने घूंघट कंप्लीट की है, ये दूसरी है। इसके पहले भी एक कंप्लीट करके आ चुका हूँ, उसका पोस्ट हो चुका है। तो अभी देखें, ऐसा होगा अभी 30 तारीख को एक गुजराती फिल्म रिलीज हो रही है, तो चल रहा है ऊपर वाले की दया से। चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है अब तो दौड़ेगा, बहुत तेज दौड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके साथ हमने बात की, लेकिन हम मध्य प्रदेश के भी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सब लोगों ने किसी बिना प्रेशर के कुछ बातें कही है। मध्य प्रदेश की तो बात ही अलग है, देश का दिल है मध्य प्रदेश। देश के दिल के होने के साथ साथ मध्य प्रदेश सब कुछ है, हेरिटेज है, नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ है, मौसम है, और साथ में यहाँ के लोग हैं जो दिल जीत लेते हैं, और ये बातों से ये साफ जाहिर है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात है, वो है मध्य प्रदेश सरकार का रुख, जो बहुत फ्रेंडली है। और यहाँ सिंगल विंडो की बात की जाती है तो वो सिंगल विंडो सिस्टम अप्लाई भी होता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चलिए, तमाम हमने उन बड़े चेहरों से बात की, बड़े चेहरों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चेहरों की। ये वो चेहरे हैं जो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग तमाम जगहों पर मौजूद हैं, और जितनी तारीफ मध्य प्रदेश के चेहरों की अभी हुई है, उन्हीं मध्य प्रदेश के चेहरों में से 3 चेहरे मेरे साथ शामिल हैं, अमित, सुनील और राम। सबसे पहले आपके पास चलते हैं। लगातार आपको तो मध्य प्रदेश के रहने वाले जरूर हो, लेकिन पूरी टीम को आप मध्य प्रदेश खींच कर ले आते हो, ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश जन्मभूमि है, प्यार है, तो ये हमारी चौथी फिल्म है यहाँ पे। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक फिल्म की थी नया दौर, उसके बाद हमने की विजेता जो रिलीज हो चुकी है। अभी हम लोग चंदेरी में शूट कर रहे थे, वो फिल्म थी घूंघट, और ये हमारी चौथी फिल्म है यहाँ पे मिसाल। और सभी के डायरेक्टर राजवीर सूर्या जी है, जो माय फ्रेंड गणेशा
से फेमस है, नेशनल अवार्ड विनर है। तो मैं उन्हीं के साथ हूँ, तो मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर ये सारी फिल्में कर रहा हूँ। अमित, आर्टिस्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पास में बाकी सब चीज़ें तो है, सब जानते हैं, लेकिन आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं। अभी हम प्रोड्यूसर से बात कर रहे थे, प्रोडक्शन टीम से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि बड़ा टैलेंट खूब है मध्य प्रदेश में। कितने मौके मिलने लगे हैं अब? देखिए, मौके की बात करें तो मौके तो भोपाल जो अभी हब बना हुआ है शूटिंग का, तो मौके तो काफ़ी जो है वो मिल रहे हैं और काफ़ी काम मिल रहा है लोगों को, मतलब मध्य प्रदेश के कलाकारों को। और ये शुक्रिया वाली बात है सरकार के लिए कि जो मतलब एक भोपाल को हब बनाया और इतना काम कलाकारों को दिया। सुनील भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सुनील, अगर हम लगातार बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पास टैलेंट है, कैलिबर, तमाम चीज़ें, मध्य प्रदेश का खुद का ओन प्रोडक्शन की क्या स्थिति है? वो कितना लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? मध्य प्रदेश के लोगों की इन्वेस्टमेंट में कितनी रुचि है बॉलीवुड? वो भी आगे आना चाहिए। नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन फिल्म बनाने वालों के लिए कहावत है कि जो 500 का नोट बनाकर चाय बना पाए वो फिल्म बनाए। तो वो अभी उतने बड़े दिल के लोग कम हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और एज एन संस्कृति की बात करें तो भोपाल वैसे भी बड़ा हब रहा है, भारत भवन, रविंद्र भवन, तमाम बड़े गुरुजन हमारे पास अवेलेबल रहे हैं। तो उस तरह से तो रिच है और अभी लोगों को काम मिल रहा है, एक्सप्लोर है, डायरेक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, लोगों के साथ एक अच्छा तारतम्य बन रहा है। तो एक पारिवारिक माहौल लगता है, कभी लगता ही नहीं कि ये लोग बम्बई से हैं, हम लोग यहाँ से हैं, सब साथ में ही हैं। तो सब साथ में ही हैं और सारे चेहरों से बात कर रहे हैं। हम कुछ डायरेक्शन टीम से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। सर, पहले तो कैसा चल रहा है अभी तक के, और क्या थीम है, किस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट है? देखिए, पहले बात तो ये रियल बेस्ड कहानी है, रियल सब्जेक्ट के ऊपर है। उज्जैन की एक बच्चे की कहानी, लेकिन कहानी में अभी बता नहीं सकता, वो आपको देखेगा तो पता चल जाएगा। प्लस इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हितेन जी और गौरी मैम कर रहे, जो कि इनको लेने का मकसद भी ये था कि इनके जो रियलिटी है पिक्चर की, जो माँ बाप है, जैसे लुक है जो है, और जो परफॉर्मर चाहिए एक्चुअली इस कैरेक्टर के लिए वो लोग चाहिए। तो हितेन सर के साथ तो मेरी 5वीं फिल्म है ये, और गौरी मैम के साथ भी 2 फिल्म हो गई है। तो मुझे पता है कि क्या है इनके अंदर, क्या है, और ये लोग 100% दी गई। और वैसे हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर मेरी भोपाल में कम से कम ये 4थी या 5वीं फिल्म चालू है। मैं अभी हितेन जी से वही बात कर रहा था कि जिस तरह की फिल्में इस समय चल रही हैं, वही सारी बातें, और इस फिल्म का हल्का हल्का मुझे थीम जो समझ में आया, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता उन तमाम चीज़ों की, वो राष्ट्रवाद की बात, वो कम्युनलिज्म और ये वो। तो वो एक चैलेंज महसूस होता है इस तरह की फिल्में बनाते समय, करते समय, डायरेक्ट करते समय, या मतलब लगता है कि आप रिस्पॉन्स क्या होगा ऑडियंस का? सबसे ज़्यादा डर वही चीज़ का होता है कि आप कोई भी रियल बेस्ड सब्जेक्ट उठाते हैं ना, तो उसको आप कैसे प्रेजेंट्स करते, कैसे उसको आप ऑडियंस के सामने उस रियलिटी को और रियल दिखा सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, और जब ये पीरियड फिल्म होती है तो और ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर। तो कोशिश है हम सबकी मिलके, हमारी सबकी मेहनत है, देखते क्या होगा। वैसे मैंने पहले इधर एक बायोपिक बना चुका हूँ जो 70s की कहानी थी, विजेता, जो लास्ट मेरी बनी थी, वो अभी अमेजोन पे रिलीज है। तो इसी फिल्म में भी वैसे ही हार्डवर्क ही चल रहा है सबका। मैम, आपकी भी बात करें तो मैं अभी हितेन जी से वही बोल रहा था कि इतने सारे ग्लैमरस रोल करने के बाद में जब इस तरह के रोल में आना पड़ता है, तो पहले तो ये अपने आप में एक चैलेंज होता है, दूसरा ये भी चैलेंज होता है कि हमारी एक इमेज जो है वो किस तरह से जाने वाली है। कितना चैलेंजिंग है ये रोल? आई थिंक हर एक्टर के लिए तो ऐसा रोल बहुत चैलेंजिंग होता है, और हम वेट करते कि ऐसा रोल मिले, लेकिन टेलीविजन पे मतलब इतने साल वेट करने के बाद फिर ऐसा कुछ मिला है। बीच बीच में ऑफ कोर्स किए हैं, लेकिन इतना रियल आई थिंक पहली बार कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और वी आर ट्राइंग टू गिव 100%, और देखते हैं अभी क्या होता है। हम लोग तो जो कि एमपी के बाशिंदे, तो हर सेलिब्रिटी से यही पूछते हैं कि मध्य प्रदेश कैसा लगा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली एमपी में बहुत कम आई हूँ, बाकी स्टेट्स में काफी, माय फादर वाज इन द आर्मी, तो बाकी स्टेट्स में काफी गई हूँ, लेकिन एमपी ज्यादा नहीं आई। भोपाल पहली बार आ रही हूँ, तो भोपाल की ठंडी, खाना सब बहुत अच्छा लग रहा है। और भोपाल के लोगों का मिजाज तो बहुत ही अच्छे। सर, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपका तो मैं रेगुलर देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि 2-3 सालों से कंटिन्यूटी में आपके मध्य प्रदेश में शूट्स चल रहे हैं। आर्टिस्ट और टैलेंट जो है एमपी के पास में, उसका कैलिबर क्या है? मेरे हिसाब से बहुत जगह पे मैंने शूटिंग किया,
मुझे यहीं पर खाली आर्टिस्ट मिले और हमें यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस हिसाब से हम ऑडिशन चाहिए, जिस हिसाब से हमें कैरेक्टर चाहिए, हर कैरेक्टर मिल जाता है। चाहे अभी बच्चे की मैं बात करूँगा, हमारा बच्चा का जो ग्रुप है वो 1 साल से लेकर 5 साल 6 साल मतलब 10 साल तक गया हुआ है। आप तीनों बच्चे को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी फिल्म के लिए पैदा हुए तीनों, एक ही कॉपी दिख रही है और यहाँ से ले गया। और सब टैलेंटेड बच्चे, एक से बड़े एक टैलेंटेड। उनके अलावा भी जितने भी एक्टर हमें यहाँ पर मिले हुए सब बहुत टैलेंटेड है यहाँ पर। और मैंने पहले भी वो आजमाया हुआ, जितनी भी मेरी पुरानी फिल्में, तो मैं बॉम्बे से सिर्फ मेन अपने कैरेक्टर को उठा के लेके आता हूँ, बाकी सब 80% यहीं से लेता हूँ मैं। एज ए डायरेक्टर अगर आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो जो आपको लगा हो कि इन चीज़ों पे काम करना है मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश की सरकार को, ऐसा कुछ हो तो वो भी बता सकते हैं आप। वैसे हमारी प्लानिंग चालू है सरकार के साथ ही यहाँ की, भोपाल में एक फिल्म सिटी बनाने की बात चालू है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए। हमें लोकेशन मिल जाती है, रियल लोकेशन मिल जाती है, लेकिन एक फिल्म होती है, फिल्म के अंदर बहुत सी चीज़ें और भी होती है जो यहाँ चाहिए होती है, कंपलसरी है। जैसे आपने देखी है पुलिस स्टेशन है, ये अभी हमने पूरा क्रिएट किया है, लेकिन अगर ओरिजिनल हम लोग फिल्म सिटी बनाई दे और उसमें पुलिस स्टेशन बनाई दे तो लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही है, सबसे ज़्यादा शूटिंग मध्य प्रदेश में। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कहीं कहीं पे इंटीरियर्स हो गए, और कहीं कहीं पे अगर आपको कुछ अलग करना है, जैसे एक रेलवे स्टेशन बना दिया, फ्लोर हो गया, तो ये सब अगर हो जाएगा तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कोई और कहीं जाएगा, सब मध्य प्रदेश ही आएंगे और सब यहीं, क्योंकि पूरी फिल्म का सारी लोकेशंस आपको यहाँ मिल जा रही है। ऑफ कोर्स रियल लोकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, रियल लोकेशन पे शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर एक हॉस्पिटल जिसमें लोग आते हैं, भर्ती होते हैं, उन्हें डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको लोकेशन चाहिए, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल में शूट करेंगे, हमें रियल मिल रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स डिस्टर्ब हो, क्योंकि शूटिंग होती है तो कोई ना कोई डिस्टर्ब होता ही है। हम कैसे किसी को रोक सकते हैं? आप अंदर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो वो सब है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म सिटी आ जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। जो प्रपोजल या आप लोगों की बात हुई है वो किस तरह का है स्ट्रक्चर की? क्या अगर हम बात करें फिल्म सिटी बनाने के लिए तो आपने कौन सा शहर मध्य प्रदेश का चुना या कहाँ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं? मैंने भोपाल ही चुना हुआ। अभी जो मेरी बात चालू है भोपाल के लिए ही चालू है बात, लेकिन मैं वो ज़्यादा अभी डिस्क्लोज नहीं कर, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बीच की हमारी बात है, तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। तो लेकिन मैंने चॉइस भोपाल ही किया, क्योंकि भोपाल सेंटर प्लेस भी है और भोपाल में आपको इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, सब मिल जाते। यहाँ पर आर्टिस्ट भी भरे हुए, तो आर्टिस्ट भी लोग यहाँ से अगर करेंगे तो उनके लिए, हमारी शूटिंग वालों के लिए कंफर्टेबल रहेगी कि कहीं दूर हम लोग मध्य प्रदेश में नहीं बुलाए, भोपाल में हमारा काम हो जाए। सब मैम कितना घूमा है वैसे आपने? तो बोला आप पहली बार आए हैं, शहर राजधानी कुछ भोपाल को देखा आपने, कैसा लगा? कुछ नहीं देखा एक्चुअली। हितेन बहुत बार आए और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई है भोपाल के बारे में, अच्छी ही बातें बताई है सारी, लेकिन अभी तक हमें टाइम नहीं मिला बिकॉज वी आर शूटिंग एवरी डे मॉर्निंग टू नाइट। तो लेकिन टाइम निकालेंगे जाने से पहले, और जो मेन जगह है, खाना है, लोग है, वो सब मिलके जाएंगे, सब देख के जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन कौन से आपकी अगर अभी बात करें तो? अभी तो बाकी चालू है, वेब सीरीज और इसका सब चालू है, लेकिन वो सब अभी वापस जाने के बाद। ये तमाम लोगों से हमारी बात हो रही है। इसके अलावा फिल्म को लेके अगर अभी से आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहें, लोगों से कहना चाहें कि ये फिल्म क्यों देखना चाहिए उनको, बिना फिल्म की स्टोरी बताए अगर आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि हर घर की कहानी है, लेकिन ये कहानी हर घर से अलग है, तो ऑडियंस को छुएगी। ये कहानी बहुत इमोशनल कहानी है, फीलिंग इस कहानी की एकदम अलग है, और इस कहानी के अंदर जो रियलिटी है, एक्चुअल है, वो ऑडियंस के सामने आना बहुत ज़रूरी था। ये जिधर की कहानी है, जिस बच्चे की कहानी है, वो बाहर आना बहुत ज़रूरी था। तो वो जब ऑडियंस देखेगी तो पता चलेगी कि भोपाल में भी एक ऐसा केस हुआ था। टेंटेटिवली कब तक आप रिलीज करने जा रहे हैं? हमारी प्लानिंग चल रही है अप्रैल मई तक की, अप्रैल मई के बाद देखते हैं, लोग कभी भी रिलीज कर देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और भी लोगों से हम बात करते हैं, तमाम ये बड़े चेहरे हैं और ये आप देखेंगे बॉलीवुड के उन चेहरों में शामिल है जिनको सब जानते हैं, लेकिन हम बार बार मध्य प्रदेश के लोगों से भी बात कर रहे हैं। अमित, आपसे फिर बात करते हैं कि ये बताइए आपकी अभी आपकी एक फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, तो क्या उस फिल्म को लेकर क्या स्थिति है और क्या रोल था आपका उसमें? फिल्म होम बाउंड है और नीरज गहवान जी जो उनके डायरेक्टर थे, और इसकी कास्टिंग हुई थी। मैंने उसमें ट्रक ड्राइवर गैरूलाल का कैरेक्टर किया है, जो कि जब वो कोरोना के समय मतलब ट्रक में बैठते हैं तो मैं उन्हें बिठालवाता हूँ, और फिर जो विशाल जेठवा जी हैं उनको खांसी होती है। खांसी होने के बाद वो पब्लिक जब कहती है कि नहीं, इसे
कोरोना है इसको उतारो, तो मैं उसको उतार देता हूँ और कुछ पैसे भी देता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा किरदार है और खुश हूँ कि हुमायूं का हिस्सा हूँ जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ। कितना अच्छा लग रहा है जब भोपाल के लोगों को इतने मौके मिल रहे हैं, भोपाल की लोकेशंस की इतनी तारीफ हो रही है, टैलेंट की इतनी तारीफ हो रही है। मैं इसमें परवेज का रोल भी कर रहा हूँ और इसकी कास्टिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। मैं संदीप पाटिल कास्टिंग से हूँ और यहाँ पर टैलेंट है। मैं थिएटर करता आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ कितने एक्टर्स हैं और कितने टैलेंटेड एक्टर्स हैं। तो यही है और बड़ी अच्छी फिल्म है। लेकिन थोड़ा सा तो मतलब अभी अगर हम देखें पिछले कुछ समय से, मतलब हम लोग भी जितना जानते हैं थिएटर को लेके भी, लेकिन लोगों को इतने सारे ये चीज़ें हैं, भारत भवन है, रविंद्र भवन, लेकिन आलोक दा के जाने के बाद बंशी कौल उतने एक्टिव, मतलब कुछ उतना रहा नहीं। तो थिएटर कम हुआ है भोपाल में आपको? नहीं, थिएटर कम नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग जो छोड़ के गए हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी भी हैं, गोपाल दुबे दादा हैं, सरोज शर्मा मैम है, शोभा चटर्जी हैं, ऐसे कई गुरु हैं जिनके सानिध्य में हम लोग कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं। जयंत देशमुख जी मुंबई से आते हैं कभी कभी, उनके साथ नरसम्राट किया मैंने। तो थिएटर का ज़्यादा है यहाँ पे। स्टेट जो इस वो है ड्रामा स्कूल, उससे कितना टैलेंट निकल पा रहा है अभी? बहुत निकल रहा है और बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय यहाँ है, कि लोगों को वहाँ से मौका मिल रहा है और अलग अलग फील्ड में भी काम कर रहे हैं। डायरेक्शन है, राइटिंग है, एक्टिंग है। टेक्निकल में कितना सीख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग? एक्टिंग तो चल रहे हैं। टेक्निकल के लिए है कॉलेजेस, माखनलाल कॉलेज है, कई कॉलेजेस है जिसमें डायरेक्शन, एडिटिंग, अपना लाइट्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मध्य प्रदेश चूँकि आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अभी हम राजू जी से बात कर रहे थे, उनका एक महत्वपूर्ण बात ये थी कहने की कि मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में एक फिल्म सिटी होनी चाहिए। कितने स्कोप लगते हैं? आप तो यहीं के रहने वाले? जी, इस पर काम चल भी रहा है, ये बात चल रही है और आने ही वाला है, फिल्म आने ही वाली है। देखिए मैं लगातार इस लोकेशन को दिखा रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, और यहाँ अगर आप देखें ये उज्जैन बेस्ड जो है वो थीम है, एक रियल स्टोरी है और उस पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में, इस पूरी फिल्म शूट के मामले में, कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं बार बार, और मध्य प्रदेश के लोगों की, जनता के मन की बात करते हैं, कलाकारों के मन की बात करते हैं, तो उनके मन में एक ही बात आ रही है और वो ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर फिल्म सिटी बन जाए तो शायद, ये एक्सपर्ट्स का दावा है कि वो बॉलीवुड से ज़्यादा, मुंबई से ज़्यादा शूट्स बॉलीवुड के मध्य प्रदेश में होने लगेंगे, भोपाल में होने लगेंगे। जन का मन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।